We will discuss 16 given, and you have to find some observation. You have to calculate some values related to that graph. In this graph I am representing here, horizontal line is an year and number of books sold year. So book में आपको given है, here it is written 2008 and next मीन्स 2009 में आपको इतनी बुक सोल्ड हुई है। अब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने बार ग्राफ पे, सो दिस विल बी द वैल्यू, हेयर वैल्यू। और आप जब आप इसको अपने बार ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं इक्वल इक्वल इंटरवल्स लेके, तो 8 में हमारा ये ग्राफ इतनी वैल्यू दे रहा है, इस हाइट पे वैल्यू दे रहा है, और ये हाइट किसके इक्विवेलेंट है? जब आप इस वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग, इस वर्टिकल लाइन के अलोंग आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखेंगे 2008 नियर अबाउट 140 की वैल्यू देगा। दिस पॉइंट इज 140 एंड व्हेन यू ऑब्जर्व 2009, इन ईयर 2009 this will give near about value of 360. So 2008 में means in 2008 number of books sold is 140 and in 2009 number of books sold is 360. ये आप जब इसको बार ग्राफ पे अपने रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको यहाँ से आइडिया लेना है रिप्रेजेंट करके। ये तो आपको डायग्राम जो बुक्स में डायग्राम आपको मेंशन किया गया है दैट इज सिंपल। ये सबसे पहले आपको इस डायग्राम को बार ग्राफ पे बना के फिर ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 2010। 2010 में बुक सोल्ड आपको ये गिवन है, इतनी हाइट पे गिवन है इन 2010। इन 2011 number of books sold is this. In 2011 आप देखिए 2011 का जो हाइट है ना, इस बार ग्राफ की हाइट है वो इससे ज्यादा है, और आप देखेंगे मिड वैल्यू से 100 और 200 के बीच की मिड वैल्यू क्या आएगी 150, और ये 150 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो दिस वैल्यू विल बी 180। एंड इन 2012 this value is in 2012 this value is near about 475. So first question from this observation is that about how many books were sold in 2008. In 2008 number of books sold is 140। आपको बार ग्राफ में मैंने इसको समझाया कि 2008 में number of books sold is 140. In 2009 number of books sold is 360, so this will be 360. And 2011 number of books sold is 2011 in 2011 this is 180, so answer will be this. In the second part in this way, in which year were about 475 बुक were sold and 225 बुक were sold। आपको बताना है कि किस ईयर में 475 बुक सोल्ड हुई। 475 का ये पीक ग्राफ यहाँ गिवन है, और किस ईयर में 475 बुक सोल्ड हुई? इन ईयर 2012। एंड नेक्स्ट इज इन विच ईयर बुक सोल्ड इज 225। So 225 books were sold in 2010. 2010. Dear students, let you observe one thing. जो अपने 140, 360, 225, 180, 475 ये सब हमने लिखा है, ये हमने ग्राफ की ऑब्जर्वेशन से लिखा है। हम ये इसको स्टेटमेंट में गिवन नहीं है,
स्टेटमेंट में सिर्फ आपको इस तरह की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे कोई ये वैल्यू आपको इस तरह का ग्राफ गिवन था। ये आपको अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके यू हैव टू ऑब्जर्व, तो इसका ये जो पीक जा रहा है वो किसके अबाउट जा रहा है। तो इसका पीक यहाँ पे अगर आप इसको इस लाइन से ज्वाइन करते हैं दैट विल बी 140। तो 360 दिस वन, 225 2010 का 225 will be this. So this was your second question, and this is so much simple, in which graph is given and you have to explain various value related to your graph. So now we will discuss third question. In the third question, statement is 200 student of 6th and 7th class were asked to name their favorite color so that decide upon what should be the color of their school building. Results are shown given. तो ये रिजल्ट्स आपको कुछ गिवंस है। रिजल्ट इज गिवन, फेवरेट कलर इज रेड, रेड को लाइक करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 43, द ग्रीन कलर लाइक बाय 19, blue color is liked by 55 and yellow color is liked by 49 and orange color is liked by 32. First of all, represent the given data on the bar graph. So first of all, according to given information, you have to draw the bar graph. And you know that in a bar graph, frequency is taken as an horizontal direction. अब इसमें कौन सी आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी को हमेशा ये जो फ्रीक्वेंसी है वर्टिकल डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी काउंटेड इन द फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द बार ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बार ग्राफ यू हैव टू आंसर, आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट फेवरेबल कलर, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है दैट इज अ फेवरेबल कलर, and you are looking that favorable color is blue color because frequency of blue is 55. And what is the least preferred color, what is the least preferred color, किसको प्रेफरेंस कम दे रहे हैं बच्चे, फेवरेबल कलर कम, सबसे कम कौन सा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, दैट इज अ ग्रीन कलर। So with the help of bar graph you can answer, or with the help of frequency you can answer. So first important concept is that we have to first of all draw the graph of this question, bar graph of this question. So now we will draw the bar graph. In a horizontal direction we will take colors, in a vertical direction we always take frequencies. In this direction, in a vertical direction we will take frequencies, and in this question frequency is number of students, frequency is number of student. So you know that this is a 0 point origin point and frequency here, some frequencies are given in a number, so we will take equal interval here 10, after taking equal this point is 20, this point is 30, this is 40, 50, 60 and 70. You have to write down in this way. Now you have to draw the bar graph. First color is a red color and frequency, as you know that frequency of red color is 43. So 40 point यहाँ पे है, 40 के बाद आप अपने काउंट कर कीजिएगा बॉक्स, 45 बिल्कुल मिड में आएगा और ये 45 से जस्ट छोटा रहेगा। So 45 से नीचे 43, आपको this point will be in the direction, तो इसकी हाइट ये रहेगी जो भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। So by taking an equal distance you have to draw a box, that box is called bar graph. So this color is
First, we are taking the red color. So write down here red. This is your red color. And frequency of this bar graph is 43. You have to write this 43 in this way. ताकि आपको बार ग्राफ देखने से पता चले कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर की फ्रीक्वेंसी 43 है. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे. Okay. Now next is green. And according to question, number of students who like the green color are 19. Means bar graph for the green color will be of 19 frequency. This is the 20 and 90 will be just below this. So this will be the horizontal direction and this will be 19. This point is 19 and this is a green color. Now you have to write here green. Next is blue. So frequency of blue is 55. 55 means this 55 will be just between midpoint of 50 and 60. 55. So this is a 55. And 55 is a blue color. Next is yellow, and frequency of yellow is 49. 49 is just below 50. 50 से एक point नीचे. So this point will be, this is the bar graph for the yellow color. So you have to write here yellow, and this is the bar graph for yellow color. And next favorable color is your orange, and frequency is 34. 34 कहाँ पे होगा आपको ऑब्जर्व करना है कि 34 कहाँ पे पॉइंट होगा. 30 और 40 के जस्ट मिड में कौन सा होगा 35, और 35 जस्ट इसके नीचे. तो आपको यहाँ से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ. And this is the frequency for your orange color, and this is 34 for the orange color. In a horizontal direction, colors are given. I am explaining this question again. You have to observe. अगर आपको एक बार ग्राफ अच्छे से बनाना आ गया तो आप कोई किसी भी क्वेश्चन का बार ग्राफ बना सकते हैं. So in our question, in our data, it is given that some students, there are some name of their colors: red, green, blue, yellow, and orange. And number of students who like these colors are given. The number of students who like the red color is 43, and the students who like the green color is 19, and students who like the blue color is 55, and yellow 49, and for the orange that is 34. Now you have to draw the bar graph for this situation and for this table. So first of all, you have to take colors in a horizontal direction, and you have to take number of students in a vertical direction. Always remember this. Frequency is taken in a vertical direction. Frequency को हमेशा ही vertical direction में लेते हैं. If you are drawing a bar graph, अगर आप bar graphs को ले रहे हैं और this is bar graph. बार ग्राफ के केस में हमेशा ही फ्रीक्वेंसीज को वर्टिकल डायरेक्शन में देते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस. अब आपने इस 1 यूनिट स्केल को आपने 10 स्टूडेंट, जैसे आपने ये लिया है कि यहाँ पे आपने ये 10 लिया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 10 स्टूडेंट्स हो गए, ये 20 और 35 40 50 स्टूडेंट्स. अब रेड कलर को लाइक करने वाले 43 स्टूडेंट्स से. सो 43 के बिल्कुल यहाँ बिल्कुल मिड में 40 और 50 के मिड में, दैट विल बी द 45, एंड जस्ट 45 बिलो द 2 पॉइंट्स देयर विल बी द 43. So you have to draw in this way, and you are taking here a scale. You have to write down the scale. 1 unit length is equal to 10 student. This is the scale for the bar graph. तो सब में स्केल लेना आपने. ये जो आपने ये 1 यूनिट लेंथ ली है ना, ये यूनिट लेंथ ली है, दैट इज अ 10 स्टूडेंट रिप्रेजेंटिंग 10 स्टूडेंट. दिस यूनिट लेंथ is representing 10 student, and total this is representing 20 student.
So in this way, if you take 0 to 30, these are representing 30 students. लेकिन 20 से 30 representing 10 student. सबसे पहले रेड के लिए आपको 43, ग्रीन के लिए 19 एंड ब्लू के लिए 55. So in this way you have to represent this bar graph. And another thing that you have to always remember is that there should be equal distance between these. यहाँ पे जितना आपने डिस्टेंस लिया है that should be equal distance. ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए सारे के सारे बॉक्सेस के बीच का. That should be equal distance. अब बार ग्राफ पे जितने बॉक्सेस आप यहाँ पे लेते हैं उतने ही आपको उनके बीच में ले. ये इंटरवल, that interval should be equal. So this was your second question. Sorry, this is the third question. And according to this third question, as we have discussed earlier, next part you have to give some answer. What is the most preferable color? जिसकी बिल्डिंग सबसे ऊपर जा रही है, जिसकी हाइट बार ग्राफ की सबसे ऊपर जा रही है, that will be the favorable color. प्रेफर्ड कलर कौन सा रहेगा? 55 रहेगा. यही बच्चों का फेवरेट कलर है, यही प्रेफर्ड कलर है, तो दैट इज अ ब्लू कलर. So first part के लिए what will be the answer for the first part is a blue. Now for the second, what is the least preferred color? जिसका सबसे ज्यादा डाउन में है, that is a green. So answer will be green color. Now how many colors are there in all and what are their names? There are red, green, blue, yellow and orange. 1 2 3 4 5. There are total 5 colors. So answer of third part is there are 5 colors and you have to name red, green, blue, yellow and orange. You have to write down their names. So this is your third question. In the same way we will do the next fourth and fifth question, but there is a little bit difference between. This was your third. Now we will discuss fourth or fifth question. Fourth and fifth are same. There is a little bit difference with the third question is that here we are drawing a single bar graph, but in a fourth and fifth question we have to draw double bar graph. Observe that we are doing the fourth question, and in fourth question we have to draw the double bar graph. अब मैं थोड़ी सी डबल बार ग्राफ के लिए, अगर ये बार ग्राफ का क्वेश्चन था, अगर आपको आए डबल बार ग्राफ का, तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इसमें इसी क्वेश्चन के मैं आपको बताना चाहता हूँ. Now in a double bar graph, if this is any information in any question, in case of a double bar graph you have to form this. आपको एक बार ग्राफ ऐसे बनाना है, एक ग्राफ बनाया, अब इसी का डबल करना है. सपोज कीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 40 थी और नेक्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी 50 आ रही है, तो इसको 50 कर देना है. ऐसे अटैचमेंट. देयर इज अ 2 बार ग्राफ, सो इट इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ. अब इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी इसमें, एक के लिए कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी रहेगी, दूसरे के लिए ऐसे हो सकती है. So these widths should be equal, remember it. और यहाँ के बीच का डिफरेंस, डबल बार ग्राफ के बीच का डिफरेंस, that should be equal. तो ये भी इक्वल ही होना चाहिए. अगर कोई आपको बार ग्राफ इस तरह का बन रहा है, हो सकता है कि वो नेक्स्ट में इस तरह का बने. Now we will try to solve this question and we have to read the fourth question. According to that question, we will try to solve the double bar graph concept. Now your fourth question, fourth and fifth are same. Understand the fourth question, the fifth question will be the same. Sales of English and Hindi books in your in 4 consecutive years are given. In year 2008, English books are sold 350 and Hindi books are sold 500. Observe your statement. In 2009, English book is sold 400 and Hindi book is sold 525. In the same way, in 2010, English book is sold 450 and Hindi book is 600. So first of all, with this information, you have to draw the double bar graph and you have to give some answer.
of your questions in a part 1 and 2. So we will try to draw the double bar graph according to this given information. First of all, you know that we have to take frequency in a vertical direction. हमें बार ग्राफ बना रहे हैं या डबल बार ग्राफ बना रहे हैं, हमेशा एक बात को याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसीज को हमेशा हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं. So we have to take in this way. Now here we have to take the frequency, and frequency in this question is number of books and this is given years in a horizontal direction. This representation is of years. So number of books sold is, we will take the scale 1 unit height as an 100 book. वहां पिछले क्वेश्चन में हमने 10 का लिया था, यहाँ हम 100 का ले लेते हैं. दैट इज 100, 200, 300, 400 and these are the of equal height. Now we have to draw it again. This is years. We are taking 1 unit scale. You have to write down this form. Scale is 1 unit height. 1 unit height को आप क्या स्केल ले रहे हो? 100 books. You are taking in this way. 100 books. So this is 500 and this is 600 and 700. Next is 800 and 900. Okay, students, you have to draw the bar graph. And in 2008, number of books sold is, English books sold is 350 and Hindi books sold is 500. So हिंदी, सबसे पहले हिंदी का बना लीजिए. हिंदी का बुक सोल्ड इज 350. So here write down Hindi, and you are taking in 2008, and you have to draw the, since you have to draw the double bar graph, so attachment, there should be the attachment for the English, and English in 2008 English book are sold in this way. So दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा. Always remember it. In this double bar graph there is no gap between this. This is Hindi and this is English. This is 350, you can write down here, and this is 500, so that there is no confusion. There does not remain any confusion. You have to write down the frequency here, because this is the midpoint of 300 and 400. This is the 350 according to our question. आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक को आप डिफरेंट कलर से या ज्यादा मार्क कर दीजिए. इंग्लिश वाले को हम रेड कलर से ऐसे मार्क कर दें, और या एक को लाइटली डार्क कर दे, एक को थोड़ा सा डार्क कर दे और एक को थोड़ा लाइट रखें. इस वे में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now in 2009, according to our given information, sorry, there is some confusion. First, in our double bar graph, first information 350 information is of English, so we have to write down here English. Correct it. यहाँ पे English है क्योंकि first table आपकी English की given है ना. Second table is of Hindi and 500 is for Hindi. This bar graph indicating that in 2008, number of books sold for English is 350 and number of books sold for Hindi is 500. Next, for the English is 400. First, you are taking as an English, and this is 400. So this is the bar graph for
English, that is 400. Okay, now next is for the Hindi 525. For the Hindi that is 525. अब 525 क्या होगा, 550 इन दोनों के बीच में, यहाँ पे 550, this is the point 550, and 550 is just between these 2 points. So we will take here, this is the bar graph for Hindi, and this is 525. Now next is in 2010 English is 450. English is 450. 450 is just between them. This is the bar graph for English. This is the 450, and now you have to draw the double bar graph. आपको बताना ईयर्स की जब बात चल रही है, ये 2009 की ईयर्स, और ये किसका चल रहा है अभी 2010 के लिए. नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 2010. In 2010 number of books sold for the English is 450 and number of books sold for the Hindi is 600. So this will be 600. Always remember 600 हमें यहाँ से horizontal direction में से measure कर लेना है. So 600, this point is a 600. स्केल से अगर आप इसको लगाते हो तो ये इक्वल आएगा, बिल्कुल इसके पैरेलल इसकी. अब यहाँ पे अगर 500 लिया आपने तो इसके बिल्कुल लाइन पे, आपको यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन पे लेनी है. इफ यू आर टेकिंग 525, सो 500 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. कैसे कैलकुलेट करेगा, अब यहाँ पे 525 को यहाँ पे 500 है, यहाँ 550 होगा, 550 और 500 के जस्ट मिड में, दैट पॉइंट. सो यू हैव टू ड्रॉ इन दिस वे. Now you have to draw the double bar graph for the 2011, and information is given in 2011 English book sold is 620. English book sold is 620. So this is just high. English book sold is 620. And for the Hindi book sold is 650. 650 will be this bar graph. This is the book sold for English and this is Hindi. In Hindi, अगर आप इसको इंग्लिश हिंदी इस तरह से लिखते हैं तो ये बार ग्राफ से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में लिख लेना, या अपने पेपर को फोल्ड करके इस डायरेक्शन में लिख लेना. So this is the bar graph for the Hindi and this is 650. And here you have to write an year. So dear students, now I am explaining this question again. This is the question from the double bar graph. मीन्स हमें एक ही इंफॉर्मेशन के अंदर हमें एक ही ग्राफ के अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन दिखानी है. अब वो ये कह रहा है कि हमने 100 की स्केल ली थी, एक यूनिट हाइट को हमने 100 बुक्स लेट किया. दिस इज 100, 200, 300. मीन्स ये 100 बुक्स और इन 2008 का अगर हम बार ग्राफ बनाएं तो 2008 में वो दो तरह की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है. इन 2008 इंग्लिश बुक सोल्ड इज 350 and Hindi book sold is 500. And in 2009 English book sold is 400 and Hindi book sold is 525. So अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा सा डार्क कर लेना और यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से आप इसको ऐसे सेट भी कर सकते हो, ताकि डबल बार ग्राफ में आपको दोनों इंफॉर्मेशन अलग से दिखाई दे. हमें हिंदी वाले को डिफरेंट कलर से सेट किया है. सो यू कैन take this in this way. So this is the double bar graph for your fourth question, and in a fifth question you have to do in the same manner and you will try to yourself. So this will be the today homework is that
in 16.1 you have to complete your exercise 16.1 from the data handling. So you will